बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ ने होना त्यान करना शुरू करता है अपनी तंजीमल और अपनी पार्टियल बाकायदा तौर पे। वो क्या ख़बर है, क्या नई हदायत हैं जो मियाँ साहब ने दी हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दो बातें। एक बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उन्होंने मियाँ साहब को अपनी लैंड से ला लिया। ठीक है, मियाँ साहब ने अपनी गड्डी जी ना उन्होंने पटरी से पाती है। वो देखते हैं अब कब तक मेन जंक्शन पे पहुँचती है कि राह दे विच कोई मतलब बोगी उलट जाती है, की होता है, वो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो आज इजलास में शरीक नहीं हुई, ऑनलाइन शरीक हुई। हमज़ा साहब भी ऑनलाइन ही शरीक हुए। इजलास इस्लामाबाद में हो रहा था। अब कहा यह जा रहा है कि चूँकि इजलास इस्लामाबाद में हो रहा था तो इसलिए मरीम साहबा नहीं गई और हमज़ा साहब भी नहीं गए। लेकिन कहने वाले और भी बातें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि जनाब जी शहबाज शरीफ कराची उड़ के इस्लामाबाद पहुँच सकता है तो मरीम लाहौरों इस्लामाबाद जाने की मसला से, ठीक है, या हमज़ा साहब को लाहौर से इस्लामाबाद जाते क्या मसला था। ये वो गुफ्तगू है जो दिल जले लोग कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि जनाब ये शरीफ फैमिली सारे काम ठीक नहीं हुए, सब अच्छा नहीं है और चीज़ें जो हैं अभी तक गड़बड़ ही चल रही हैं। और मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो अब इस वक्त ज़रा उन्होंने इस तरह से नाराज़गी का या अपनी एक क्या कहना चाहिए कि नाराज़गी का इजहार सा किया है। अच्छा, लेकिन क्योंकि वो कहते ये हैं जो दिलजले हैं, उनका कहना ये है कि जनाब जब तक शहबाज शरीफ साहब नहीं आ रहे थे मरीम साहबा रोज़ाना इजलास में जा रही थी। अब शहबाज शरीफ साहब इजलास में आए हैं तो अब मरीम साहबा नहीं जा रही, तो लिहाजा इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। बहरहाल बदख्वाह किस्म के लोग होते हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं और वो कर रहे हैं बातें। लेकिन जो खिताब हुआ मियाँ साहब का उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो है कौमी सियासत के हवाले से, और कौमी सियासत के हवाले से उन्होंने जहाँ पर ये कहा कि सब्ज़ परचम और सब्ज़ पासपोर्ट की जो इज़्ज़त हो रही है वो देख रहे हैं सारी दुनिया, और हमारी हुकूमत को काम ही कोई नहीं है सिवाय फ़ोन का इंतज़ार करन दे या फ़ोन सुनन दे, इसके अलावा उन्हें काम ही कोई नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम बात मियाँ साहब ने की है मेरी नज़र में, उसकी बहुत पॉलिटिकल अहमियत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पहले मियाँ साहब का बयानिया बड़ा क्लियर था और वो ये था कि वोट को इज़्ज़त दो। 2018 का इलेक्शन जिन्होंने चोरी की है उन जिम्मेदारान के अपने तौर पर जिनको वो जिम्मेदार समझते हैं, दो बड़े मनसबदारों के वो नाम भी लिया करते थे और फिर साथ साथ ये क्या करते थे कि जनाब इन्होंने ये सारा कुछ किया, उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करो। और फिर वो कहते थे कि ऐसी इमरान को चलन नहीं देना और ये कर देंगे वो कर देंगे। पीडीएम की बातें थी, पीडीएम के जनाब वो 26 नकाती कोई एजेंडा था, उस 26 नकाती या 19 नकाती क्योंकि पीडीएम हूँ हालत से चली गई है, वो नकात नकू तो आप भुली पई तो मैंने पूरे कितों याद होने हैं। बट एनीवेज उसमें एक दो नुकते जो थे वो बड़े अहम थे कि जनाब किसी किस्म का इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं किया जाएगा और बिल्कुल हम जो है ना लॉन्ग मार्च भी करेंगे, फिर जनाब धरने भी होंगे, इस्तीफे भी होंगे, ये सारी बातें थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। एक बड़ा जामे किस्म का प्लान था जो इन 11 जमातों ने मिलकर दिया था। फिर होली होली किरनी में 7-8 ही रह गई हैं। पीपल्स पार्टी को एनपी छोड़ गई, एक जमात को फजल रहमान ने आप करता सी, तो इस तरह करके को 7-8 रह गई हैं। उसमें मेन जमात जो है वो सिर्फ एक ही है, वो ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून है, बाकी टांगे दियाँ सवारियाँ ने। तो ये पीडीएम का हाल हुआ है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक्चुअली जो बात की है वो इसलिए अहमियत की हामिल है क्योंकि ये मियाँ साहब का मुतालबा पहले एज सच सामने नहीं आया था। मियाँ साहब ने ये कहा है कि हमारा मुतालबा सिर्फ शफाफ इलेक्शन है, आप शफाफ इलेक्शन करवाएं और ये हमारा कौमी हक है और इससे हमें कोई महरूम नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2018 की धांधली फारग, आरटीएस बैठा फारग, धांधली करने वाले फारग, धांधली के साथ ये हुकूमत बन गई फारग, यानी ये जितने मुतालबात थे और उन जिन्होंने धांधली की उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा बिल्कुल फारग। सो कहने का मतलब ये है कि मियाँ साहब जो हैं वो अपनी पहली सारी जितनी स्पीचेस थी उससे एक किस्म के विड्रा से करते हुए दिखाई देते हैं। और ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने ना अपनी पटरी ते पा ली मियाँ दी गड्डी और गड्डी मेन जंक्शन दौड़ दी जा रही है। अब उन्होंने मतलब फड़िया, ये इंजन जोर फड़ना शुरू हुआ है। अब देखिए वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जाके वो स्पीड पकड़ती है, तो अभी वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। तो मियाँ साहब उस पटरी के ऊपर चल रहे हैं। अब देखते हैं कि ये पटरी ये जो गाड़ी है
इसकी नवाज शरीफ बोगी, यानी हर इसमें एक इंजन है मियाँ शहबाज शरीफ, उसके पीछे फिर मियाँ साहब की बोगी होगी, उसके पीछे फिर मरियम की होगी, फिर हमज़ा की होगी, और बाकी नून लिखते फिर नाल है ही है ना। तो वो देखते हैं वो गाड़ी जो है वो ट्रेन ये मार्च अपना पूरा करके मेन जंक्शन पे पहुंचने में कामयाब होती है, या राह दे विचों कोई इंज करके कोई मतलब बोगी उलट जाती, पता लगा कि जनाब मरियम नाराज़ होकर साइड से बह गई। वैसे आज वो वहाँ पर नहीं गई, तो लोग इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मियाँ साहब का ये मुतालबा जो है ना, उससे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो बात मियाँ साहब को लंदन जाके समझानी थी, अब उन्होंने कितने इत्थे तरला तुरला पा के ना फोन ते ही ऑनलाइन ही पैर पुर फड़ लेने सॉरी ऑनलाइन ही पैर पुर फड़ लेने भरा दे, तो उन्होंने मनाव नूं लिया कि मियाँ जानते यार तेरी मेहरबानी भैन, देखो पहले भी तो इंजी खेडते रहे हैं, तो हुण खेड खूड लईए, ज़मीनी कायक ऐसे नहीं है, जो आप बातें कर रहे हैं वैसी वो चीज़ें नहीं हैं। तो ये एक हिस्सा है उस इजलास की मामले का, जिस पर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों के कान खड़े होंगे, क्योंकि ये जो शफाफ इलेक्शन है ना, शफाफ इलेक्शन तो ऐसी बात है जैसे यार बंदे को ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, हर बंदे को ईमानदार होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हर बंदे को शरीफ भी होना चाहिए, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। हर बंदे को जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं कि अपने काम से काम रखना चाहिए, इसमें भी कोई बात नहीं है। हर बंदे को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये शफाफ इलेक्शन इसी किस्म की बात है जो पहले मियाँ साहब बड़ा बरीक बीनी के साथ सारी चीज़ों की वो लेकर यानी उनकी तफसीलात लेकर फिर बयान किया करते थे। इस दफ़ा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट सी है जिसको लोग जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे हैं कि मियाँ जो है ना उन्हें अपनी को पटरी पुटरी बदली है और शहबाज दे मगर लग गया। लेकिन इससे अहम बात जो नून लीग के लिए बहुत अहम है और गुजरांवाला डिवीज़न के लिए बहुत अहम है, और बल्कि पूरी मुस्लिम लीग नून के लिए अहम है। गुजरांवाला डिवीज़न के लिए तो यह है कि मियाँ ने लीती क्लास भाइन बड़ी, उन्होंने कहा जी यह कंटोनमेंट बोर्ड का जो इलेक्शन होया है ये तुसी की रिजल्ट दे रहे हो मैनू, ये क्या रिजल्ट है। क्योंकि देखिए बात यह है कि गुजरांवाला डिवीज़न पूरे के अंदर जब 2018 का इलेक्शन था, जब RTS भी बैठा था, जब खलाई मखलूक भी अपने दौरे कर रही थी पूरे तरीके के साथ, जब पूरा प्रेशर था, मीडिया सारा तहरीक इंसाफ के साथ था और नून लीग के ऊपर हर तरफ से इब्तला का आलम था, बाकायदा तौर पर नून लीग जो है वो बेचारी समझ नहीं आ रही थी कि दिने पैर कितने होंदा सी कैंडिडेट का, शाम दोपहरे कितने होंदा सी, शामी कितने होंदा सी। उन हालात में भी गुजरांवाला के अंदर मुस्लिम लीग नून ही जीती, किसी को फड़कर नहीं दिता उन्होंने, सारी की सारी कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की सीटें वो जीत गए। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि वो जो थे अपना कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन वो तहरीक इंसाफ जीत गई वहाँ से, मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे आई लेकिन तहरीक इंसाफ जीत गई वहाँ पर। ये इस बात का मियाँ नवाज शरीफ को बड़े शदीद दुख हुआ और बड़े गुस्से में थे मियाँ साहब ने लीती पूरी गुजरांवाले जो लोग सन उनकी क्लास। खुरम दस्तगीर साहब थे वहाँ पर, ख्वाजा आसफ साहब थे वहाँ पर, और इस तरह के लोग थे। तो बड़ा मियाँ साहब को गुस्सा था, बताने वाले बताते हैं मियाँ साहब ने वाह क्लास लीती और मियाँ साहब ने कहा कि मैनू ये पूरी रिपोर्ट दो कि तुम हरे किमें, आपने मेरी बेइज्जती करवा दी पकड़ के यार, गुजरांवाले डिवीजन मैं हार गया तो फिर मैं पिछे कितने रहना, फिर मेरे नाल किने खलोना, ये क्या हुआ। और फिर बताया गया कि जनाब MP MNA की आपस में नहीं बनती थी, कैंडिडेट एक दूसरे के मुखालफ थे, कैंडिडेट उन्हें कहा मैनू तोता कहानी ना सुनाओ भाई, जी गल हैगी ना वो दसो और खबरदार मैनू किसी किस्म की तुसी इहो जी फजूल गल्लां ना करो, रिपोर्ट दें, जो जिम्मेदार है उनका तयन करें और उनको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मैं इस दफ़ा छोड़ दूँ। एक बात और मियाँ साहब ने की, मियाँ साहब ने कहा कि यार ये जो आपने तंजीमें बनाई हुई है ना, इस तंजीमों के अलावा भी एक फ़ोर्स कायम किया जाए। अभी उनका उस फोर्स का कोई नाम शाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो चाहते ये हैं, जो प्लान है एक्चुअली जो मुझे किसी ने बताया है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ना आप यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर 20-20 ऐसे लोग इकट्ठे करें जो कि जिनकी उम्र 30 से 35 साल के दरमियान हो, जिनको ना कोई रोज़गार का इशू हो, जिनके पास ना कोई शादी का रौला हो कि मेरी बुढ़ी मैनू मारेगी शामी 9 बजे तो बाद घर गया थे, ठीक है, ना ही उन्हें कोई सोहरे होण, ना ही वह कोई मतलब खानदान दे कोई मसाइल पे हों। लिहाजा ऐसे 20-20 लोग इकट्ठे करें और उनकी एक फहरिस्त बना के मुझे दें यूनियन काउंसिल वाइज।
आगे उस बंदे का घर का पता हो, उसका टेलीफोन नंबर हो, उसका CNIC नंबर हो, उसका जो है अपना स्टेटस मैरिटल क्या है, शादीशुदा है नहीं शादीशुदा, उसके बच्चे बुच्चे हैं नहीं हैं, उसका टेलीफोन नंबर, एक एक चीज़ जो है ना मुझे वो 20-20 लोगों की चाहिए और ये मुझे भिजवाएं। मैं एक नई फोर्स बनाना चाहता हूँ, पॉलिटिकल फोर्स होगी ये, और ये पूरे पाकिस्तान में होगी। और ए ना समझना कि तुसी किसी ऐसे चक्कर चलो कि जनाब असी बस कार्रवाई पा के, होता है ना सियासी जमातें ऐसी करती हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं या पीपल्स पार्टी के लोग या इवन तहरीक इंसाफ के लोग ऐसे करते हैं कि जनाब सानू दे दो जनाब 1000 फार्म दे दो, सी तुहानू मैंबरशिप कर देंगे। मैंबरशिप ड्राइव चलती है तो वो जनाब 1000 फार्म आप ही बैठ के 10 बंदे लाए भर भूर के 2 नंबर जो फड़ाते, मुड़ के फ़ोन करो कि बंदा होंगे ही नहीं। तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं पाए, मुझे उनके शनाख्ती कार्ड नंबर भी चाहिए और उनका टेलीफोन नंबर भी चाहिए, और मैं रैंडमली चेक करूंगा कि जनाब आपने सही काम किया या नहीं किया। सो मियाँ ने एक्चुअली उन्होंने लाता कमे कि हूँ तुसी काम करो पाए, गल्लां बड़ियां हो गई, आगे आ रहा है इलेक्शन और जिसके शफाफ इलेक्शन के लिए उन्होंने मुतालबा किया है। जाहिर है कि मियाँ साहब की मसला ये है कि वो कहते हैं कि 2023 में इलेक्शन होना है। हालांकि पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि अगले साल इलेक्शन हो सकता है। हालांकि ये ख्याल मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं अपना राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के, उनका भी यही ख्याल है कि अगले साल इलेक्शन हो सकता है। लेकिन मियाँ साहब कहते हैं अगले साल हुए भावें वो तो अगले साल हुए, मेरे को टीम पूरी होनी चाहिए ताकि मैं यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर इनकी धांधली, इनकी 2 नंबरी, जो भी ये तरीक़ेकार अख्तियार करते हैं उनको मैं एक्सपोज कर सकूँ। अगर रोक नहीं सकता तो एक्सपोज तो कर सकूँ ना। मेरे पास एक चीज़ हो कि जनाब ये हुआ, उन्होंने कहा कि मैं इन बंदों के साथ रब्ते में भी रहूँगा, इनको फ़ोन भी करूँगा, इनसे बाकायदा मैं ख़िताब करूँगा एक एक बंदे को कि जनाब फ़र्ज़ करें, मतलब वो ये करेंगे जनाब यूनियन कौंसिल के जो बंदे हैं, मतलब फ़र्ज़ करें लाहौर की यूनियन कौंसिल नंबर 54, वो जनाब उन 20 लोगों को से मियाँ साहब रब्ता करेंगे, जनाब किसी घर कट करो तो मैं उसे धरना खिताब करना। 20 की होते 2000 बंदा आएगा, मियाँ नवाज शरीफ खिताब कर रहे। तो वो कहते हैं मैंने इस तरह से करके करना है क्योंकि मैं अब आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता सारा कुछ, तुसी मेरी लुटिया डबोती। मतलब कहने का ये है कि मियाँ साहब दा सुता शेर गया जाग, ठीक है। और गुजरांवाला के जो इलेक्शन हुए हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, उसने मियाँ साहब का को है ना झंझोड़ के रख दिया। मियाँ साहब बड़े गुस्से में, क्योंकि मैं ये बात मुझे पता है इस बारे में कि गुजरांवाला जो है वहाँ पर, और लाहौर तो है ही है, लेकिन गुजरांवाला के अंदर मियाँ साहब की जो है ना मोहब्बत लोगों के साथ या लोगों की उनके साथ, वो बहुत ज़्यादा मतलब अटूट किस्म की मोहब्बत है। जब मियाँ साहब वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हुए और मुझे क्यों निकाला का नारा लगाते हुए इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ मार्च किया था, जब इन्हें नाअहल करार दे दिया था, तो उस वक्त मियाँ साहब जब यहाँ आ रहे थे तो जो सबसे बड़ा इस्तकबाल हुआ था ना, सबसे बड़ा, लाहौर से ज़्यादा बड़ा, लाहौर तो खैर कोई इतने लोग ही नहीं थे, लेकिन लाहौर से भी बड़ा और बल्कि पूरे GT रोड पर सबसे ज़्यादा जहाँ पर इस्तकबाल हुआ था वो गुजरांवाला के लोग थे, जिन्होंने इस्तकबाल किया था। बंदा ही बंदा ही सीधी सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ के लिए वो खड़े हुए थे। तो ये एक मियाँ साहब को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि यार मैं एडा पॉपूलर भलवाना के शहर तो मेरे नाल यह बनी उत्थे कि मैं उत्थे PTI तो इलेक्शन हार गया। ये बात पहले वैसे वो कह चुके हैं कि जो PTI को जिन्होंने वोट डाला उन्होंने पता तो कराओ बंदे है भी नहीं कि नहीं, तो जे है ने तो पता करो कौन ने जेडे इस बेरोजगारी महंगाई के बावजूद PTI ਨੂੰ वोट पा रहे। तो ये मियाँ साहब ने आज एक्चुअली 2-3 बातें जो हुई हैं इस इजलास के हवाले से, एक तो मरीम साहबा ने ये लोग जो बदखा हैं, दिल जले हैं और जिनको बड़ी तकलीफ़ है शरीफ ख़ानदान इकट्ठे होने की, वो उनके बारे में बातें करें। दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाब मियाँ साहब ने अपने जो छोटे भाई दी पटरी ते गड्डी पाई है, वो मैंने आपको बता दिया। तीसरी बात जो है वो ये है कि मियाँ साहब ने अपनी पार्टी की ली है क्लास, और अब मेरे ज़रा ये कहते हैं कि मियाँ साहब अब जहाँ जहाँ ख़िताब करेंगे ना वहाँ वहाँ वो क्लास भी लेते जाएंगे साथ साथ। थोड़ी जी झाड़ झम भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो नून लीग के लोग हैं ना, ये इनके लीडर MPA हों, MNA हों, ये जो हैं अपना उहदेदार हों, इन सब का ये ख्याल है कि यार वोट लोगों ने पा देना है,
ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ है, सानू पता नहीं किरदार लभना कि नहीं लभना, लिहाजा ये सिर्फ उद्दे लेके ना साइड पे बैठ जाते, काम शाम नहीं करते, लोगों के साथ रबते नहीं करते। ये मसला लाहौर के अंदर भी ऐसे ही है। और इस बात के बारे में दो अहदेदार तो मेरे नाल बकायदा शिकवा मतलब अपना दुखड़ा फूल चुके हैं कि यार असी की करिए, असी कह के थक गए, मतलब हुण की करिए, MP MNA हिलते ही नहीं गए और नीचे वाले जो हमारे अहदेदार हैं वो भी कोई काम नहीं करते। लिहाजा शहबाज शरीफ की पेशी के ऊपर बड़ी मुश्किल से 100-150 बंदा इकट्ठा हुआ था। तो इसलिए मियाँ साहब जो है ना, अब उन्होंने कहा कि ठीक है जितने नवाज इमरान खान की क्लास लैनी है उधर लवांगे, पर नाल नाल जरा अपनी भी थोड़ी झाड़ चंब करते जाइए। अपने जेडे यहो जे बैठे ना क्या कहते हैं सुस्त करैक्टर, उन्होंने भी सफाई होती जाए। ये आज के सारे इजलास की रूदात थी और उस पर मेरा तबसरा भी था, तजिया भी था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। अगर किसी बात पर आपको इतराज़ हो, आप उसमें कोई ऐड करना चाहें, डिसेंसी के साथ लिख दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। तो फिर मिलते हैं अगले वीलाग में, फिर अगले वीलाग ही तुहानूं नवीं गल्लां दस्सांगे।